मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का बेटा तीसरा पार्ट लेके आपके सामने आया हूं मैं। ठीक है, इसको देखिएगा बेटा। आइए कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, जहां तक पढ़ाया था बेटा उसी के आगे हम लोग चलेंगे। अब देखो, मैंने उस दिन बताया था चिन्ह क्या होता है सबका, उसी पर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में 3.2 में दिया हुआ है बेटा। पहला क्वेश्चन है cos x बराबर -1/2, यक्स क्या है बेटा, तृतीय चतुर्थांश में। तो पहले इसको लगाते हैं फिर इसको लगाते हैं बेटा, दोनों क्वेश्चन लगवा देता हूं आपको। तो cos x क्या है बेटा, -1/2। तो मैंने बताया चिन्ह को ध्यान मत रखो, त्रिभुज बना दो। क्या बना लो, त्रिभुज। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 1 5 हो जाएगा। पाइथागोरस से भाई ये x कोण है, तो यहां से अब निकालेंगे हम sin x क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण √5/2। किसमें बेटा, तृतीय में है, तो ये क्या होता है, ऋणात्मक हो जाएगा बेटा। ठीक है, टेन क्या होगा, टेन क्या बेटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। किसमें है बेटा, तृतीय में है, तो धनात्मक होगा बेटा। sec x क्या होगा, cos का उल्टा -2 हो जाएगा, ऋणात्मक ही होगा। तो कोसेक क्या होगा, टेन का उल्टा ऋणात्मक होगा, और काट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा बेटा भी धनात्मक होगा। ठीक है, ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको लगाइएगा, देखिएगा बेटा ना, बहुत इजी चैप्टर है बेटा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन है बेटा। देखो ये यहाँ पे लिखे हैं, दूसरा है बेटा आपकी बुक में, पांचवा क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 10x बराबर क्या है, 5/12। तो बताया चिन्ह को भूल जाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ये होगा 5, ये होगा 12, ये आपका x है। तो 10 5/12 है बेटा, तो ये कर्ण आधार हो गया, ये क्या आधार हो गया, लंब हो गया, और कर्ण हो जाएगा कितना बेटा, 13 हो जाएगा। निकालोगे पाइथागोरस से बेटा, तो साइन कितना होगा, साइन लंब बट्टे क्या बेटा, कर्ण। किसमें, द्वितीय में, द्वितीय में साइन धनात्मक होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। कास क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, तो 12/13। किसमें, द्वितीय में है, तो ऋणात्मक होगा बेटा, सिंपल सी बात है। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा। बोलो अब क्या निकालना है, 10। 10 क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार 5/12। किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो दिया ये 10 तो बेटा काट कितना हो जाएगा, -12/5। ठीक है बेटा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने है। ठीक है, बस ऐसे ही करना है बेटा। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे बेटा 3.3 की तरफ। ठीक है, आप क्या करिए बेटा, पढ़िएगा और सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिलेंगे बुक में, उसको लगा डालिए। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चल रहे हैं बेटा। क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कास माइनस थीटा कितना होता है। तो देखो माइनस थीटा का मतलब ये नहीं कि कोण नेगेटिव नापा गया, उसका मतलब ये उल्टा चल रहा है बेटा। ऐसे हम लोग चलते हैं तो थीटा लेते हैं बेटा, उल्टा चलेंगे तो क्या लेंगे, माइनस थीटा लेंगे। तो फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड है, इस तरह चलते हैं, सीधा बोलते हैं इसको बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो उल्टा चलते तो निगेटिव आता है। तो माइनस थीटा का मतलब किस चतुर्थांश में बेटा, चौथे में। तो चौथे में साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा बेटा, साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चौथे में साइन ऋणात्मक होगा। चौथे में क्या धनात्मक होगा बेटा, कास थीटा केवल। कास में फर्क नहीं पड़ता, प्लस थीटा रखो चाहे माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा बेटा। जाहिर सी बात है, इसका अनुपात क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो कहीं भी माइनस दिया हो बेटा तो आपको क्या करना है, बस देख लेना किस चतुर्थांश में है। ठीक है, माइनस कहां होता है, चौथे चतुर्थांश में। जैसे आपको पूछ दिया साइन -30 का मान क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 जानते हो बेटा 1/2 होता है। ठीक है, कास आपको दे दे -60, तो क्या होगा, कास में तो फर्क पड़ता नहीं बेटा, कास माइनस थीटा कास थीटा ही होगा, चाहे माइनस में नापो चाहे प्लस में नापो। क्यों बेटा, चौथे में कास धनात्मक होता है, तो हो गया √3/2। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सा आपको जो है ध्यान देना है बेटा, बड़े आराम से लग जाएगा। ठीक है, माइनस थीटा का मतलब चौथे क्वाड्रेंट में बेटा,
चौथे में केवल काश धनात्मक होगा, सेक धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, कोण माइनस से नापा नहीं जाता बेटा, खाली उस डायरेक्शन बताता है कि वो चौथे में जा रहा है बेटा, उल्टा जा रहा है, इसलिए माइनस हो जाता है बेटा। अब देखिए बेटा, पूरे चक्कर की बात होगी। तो चक्कर की बात का मतलब क्या है बेटा, कोण ऐसा दे दे कि पूरा एक चक्कर ढका दे बेटा। एक चक्कर कितने का होता है बेटा, 2 पाई का, 2 पाई या 360 डिग्री कर सकते हैं। तो देखो हम दे दे भैया आपको इस तरह दे दे n इंटू 360 प्लस थीटा बेटा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर मान लिया बेटा और कुछ कोण और तय किया, कहां पर, प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। तो प्रथम में साइन क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है, तो धनात्मक लिख देंगे। ठीक है, इसको पाई में लिखेंगे तो कितना होगा बेटा, 2 पाई होगा ना, n इंटू 2 पाई, पाई में ज्यादा देता है बेटा, तो ये भी क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, वही चीज ना है बेटा, बस पाई में लिख दिया इसको है। ठीक है, अब कास क्या होगा बेटा, n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर, कास किसमें आ गया, प्रथम में, ये भी धनात्मक होगा बेटा। एक चक्कर मारने के बाद, एक चक्कर या कई चक्कर मारने के बाद उसी में आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कास n इंटू 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना बेटा, कास थीटा। ठीक है, अब बातें माइनस की बात करते हैं बेटा। माइनस कहां होगा बेटा, इसी में रह जाएगा, मतलब चक्कर मारते मारते रह गया बेटा। तो साइन n इंटू 360 माइनस थीटा दे देगा बेटा, तो चौथे में है, चौथे में साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। काश में लेकिन फर्क नहीं पड़ता बेटा, काश चौथे में क्या होता है, धनात्मक ही होता है। तो काश थीटा, इन दोनों को याद कर लो बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। कब लगाएंगे भैया इनको, जब कोण का मान 360 से बड़ा या 360 के आसपास हो जाए बेटा। ठीक है, 360 के आसपास हो जाएगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ठीक है, दिखाई देगा आपको 360 के आसपास है, ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो बेटा ये, कम है तो ये। ठीक है, जैसे n की जगह 1 हो जाए तो खाली 360 होगा बेटा, 360 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा बेटा। साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, माइनस साइन थीटा होगा। काश में तो फर्क पड़ता नहीं बेटा, काश में तो क्या होगा, प्लस और माइनस में दोनों में क्या होगा, केवल थीटा ही होगा। ठीक है बेटा, एक रख दोगे बेटा तो एक के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, ये एक चक्कर के लिए। ठीक है, इसको लिखिए, याद करिए, उस पर क्वेश्चन लगाइए बेटा आप लोग। अब देखो बेटा, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया इस तरह का, साइन 330 डिग्री बेटा किसके आसपास है, 360 के आसपास है बेटा। तो इसको लिख देंगे हम, साइन 360 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो माइनस होगा 30। देखिए बेटा, हो गया ना 330, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो जाएगा -1/2। ठीक है बच्चा, जैसे काश आपको दे दे बेटा 740 1450 डिग्री, तो क्या करोगे इसको बेटा, 360 में तोड़ेंगे। तो आपने पढ़ा होगा 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 कितना होगा बेटा, 0, 4 24 की 4, 4 12, 2 14 40। ठीक है बेटा, 1440 है बेटा। तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर 14 10 ले लीजिए बेटा, तो ये क्या हो जाए, 360 1440 हो गया, कितना घटाना पड़ा, 30 डिग्री। तो कास n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है बेटा, तो ये होगा √3/2। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, आइए आपके बुक के कुछ क्वेश्चन लगवा देता हूं बेटा, इसी एक्सरसाइज के, आपके बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन को लगवा दूं इसमें बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखो बेटा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज बेटा 3.2 का, ठीक है, 3.2 का बेटा एक्सरसाइज आपके बुक में है, क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है बेटा 31π/3, साइन 31π/3 का मान क्या होगा। तो कितना चक्कर मारेगा बेटा, 10 बार तो पूरा पूरा जाएगा, है कि नहीं।
देखो इसको तोड़ दो बेटा, 30 पाई प्लस पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन 30 में 10 का भाग देंगे, 10 पाई हो जाएगा बेटा प्लस पाई बाई 3। तो क्या हो गया, उस फॉर्मूले में सेट होगा कि नहीं बेटा, 5 इंटू 2 पाई प्लस थीटा, क्या बताया, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बेटा पाई बाई 3, मतलब 60 डिग्री, √3/2। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इनको प्रैक्टिस जितना करोगे बेटा मैथ उतना ही अच्छा होगा बेटा। बिना प्रैक्टिस किए आप सोच ले मैथ आपका अच्छा हो जाए बेटा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही अच्छा होगा बेटा। अब देखो ये निकालना है बेटा, कास माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कास, क्या बेटा, कास माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा ही होता है बच्चा, घबराओ मत। ये हो गया, ठीक है, 1710। अब देखो बेटा किसके आसपास आ रहा है ये, देखो 360 डिग्री, इसका मल्टीपल देखो बेटा, मल्टीपल में गुणज, तो दूसरा क्या होगा 720, 3 बार करेंगे कितना आएगा, 3 छंग 18, 3 3 क्या होगा 18, 3 2 1 10, फिर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1440। ठीक है, तो इसके आसपास ही देखना बेटा 1440, फिर किसका गुणा करते हैं 5 का बेटा, तो 1800 हो जाएगा। तो किसके आसपास आ रहा है बेटा, इसी के आसपास आ रहा है कि नहीं। इसमें 90 घटा दे तो इतना हो जाएगा बेटा, तो इसको लिख देंगे कास कितना बेटा, कितनी बार गुणा किया 5 बार, 5 गुणे 360 कितना हो गया 1800, कितना माइनस करा हुआ 90 माइनस करेंगे बेटा तो होगा 1710। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, कास n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 क्या हो गया बेटा 0 हो गया। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, ठीक है, बहुत इजी है, लगाइए इसको, समझिए बेटा ना। ठीक है बेटा, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है बेटा, धुआंधार प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा, आप लोग अपने से भी लगाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, 21 पाई बटे 5 है बेटा, तो कितनी बार जाएगा बेटा 4 बार, 5 चौके 20, मतलब 4 पाई प्लस पाई बाई 5 लिख सकते हो ना बेटा। इसको ना समझ में आया तो बेटा ऐसे भाग दो, देखो 21 में 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20 बेटा, 1 बचेगा, तो उसको लिखते क्या है बेटा, भागफल प्लस शेषफल बटे हर, तो सबके साथ पाई लगा देना बेटा, पाई छोड़ दिए थे आप, पाई लगा देंगे, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला हमारा 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा बेटा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 5 बेटा कितना होता है, 5 नहीं बेटा 4 होगा, सॉरी बेटा यहाँ पर 4 होगा, तब आएगा बेटा ये 4 होगा, हाँ तब एंगल में आएगा बेटा, तो ये 5 हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, 4 पंजे 20, क्या बेटा 21 में हम करेंगे 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 1 बचेगा, तो भागफल प्लस शेषफल बटे हर हो गया ना बेटा, देखिए प्लस पाई बाई 4, तो हो गया पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा बेटा ये पाई 4 हो जाएगा 1/√2। ठीक है, पाई बाई 5 की वैल्यू होती ही नहीं है बेटा, आपको याद करना पड़ेगा, अभी आगे निकलवाएंगे उसको। ठीक है, ठीक बेटा, आइए बस और क्वेश्चन लगवा दे बेटा आपके 3.2 एक्सरसाइज का। देखिए आपके बुक के कुछ क्वेश्चन है बेटा, इसको भी लगा दे रहा हूँ, हाफ ईयरली आ रही है, तैयारी करिए जम के बेटा। ठीक है, आपके बुक का देखो बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगवा दे रहे हैं, बाकी जो फंसेगा आप पूछने के लिए हमेशा फ्री है बेटा। ठीक है, हमेशा का मतलब आता 2 बजे मत फोन कर देना बच्चा। ठीक है, अगर 2 बजे खाली हुए सर आप तो कहे थे हमेशा फ्री है, फ्री बेटा, टाइम थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटा, तो ये निकालना है, तो इसमें हम करेंगे क्या बेटा, कोसेक का फॉर्मूला कब याद आता है, तो हम तो साइन बदलेंगे, पहले इसका मान निकाल लेंगे, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा बेटा 1410। अब इसको बताया ना बेटा, भाग दे देंगे किसका 360 का, तो 4 बार जाएगा और थोड़ा सा बच जाएगा, 4 बार में क्या होता है बेटा 1440, तो -30, अभी बताया था बेटा इस तरह क्वेश्चन। तो साइन n इंटू 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है बेटा, ऑलरेडी माइनस आगे है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 30 क्या होता है 1/2,
तो साइन का मान आ गया बेटा, कोसेक का मान पूछा है तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपकी बुक का है। ठीक है, ध्यान देना बेटा इसको। ठीक है, लगाइएगा आप लोग, लगाइएगा और पूछिएगा बेटा, पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन और दिया, उसमें 2-3 क्वेश्चन और लगवा देते हैं ताकि आप ट्रेंड हो जाओ बेटा। 10 19 पाई बाई क्या दिया है बेटा, 3 दिया है। तो बेटा काटेंगे कितने, तो 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। बोलो बेटा, 3 छंग 18 मतलब 6 पाई प्लस बचे कितना सिंपल 1, तो 10n इंटू 360 बराबर क्या होता है बेटा, 10 थीटा होता है। इसमें सब धनात्मक होते हैं बेटा, ये √3 आ जाएगा। ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लगाएंगे बेटा, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं फिर। ठीक है, इसको लगा के हम लोग नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलिएगा बेटा। अब कुछ फार्मूले और बता दे रहा हूं आगे बेटा। देखो बेटा a प्लस बी के फार्मूले हैं, a प्लस बी तथा a माइनस बी के सूत्र। तो क्या क्या होता है बेटा, फार्मूला लिख देना, याद करिएगा, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। साइन a प्लस बी होता है बेटा साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है बेटा, ये होता है। अब इसमें देखो बेटा यूज कहाँ करते हैं इसका हम लोग, इसका जरूरत कहाँ पड़ा हमको। ठीक है बेटा, कहाँ जरूरत पड़ा, जिससे हमारे पास जो है कोण कितने कितने बेटा, 0 है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का मान पता है, 60 डिग्री का पता है, 90 डिग्री का पता है। तो इनमें से किसी का योगफल या अंतर पूछ दे बेटा तो उसकी जरूरत पड़ती है। योगफल का मतलब क्या बेटा, जैसे दोनों का योगफल है 30 और 45 मतलब 75 डिग्री, तो 30 प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए a हो गया, b हो गया, तो ये हो गया साइन a, ये हो गया cos b, ये हो गया cos a, ये हो गया बेटा साइन b। तो साइन 30 जानते हो बेटा कितना होता है, देखो साइन 75 आ गया बेटा, ये साइन 30 होता है बेटा 1/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है बेटा √3/2, ये 1/√2, तो हो जाएगा बेटा √3 + 1/2√2। किसका मान आ गया बेटा, साइन 75 डिग्री का मान आ गया। इसी तरह आप साइन 105 का मान निकाल सकते हो बेटा, साइन 120 का निकाल सकते हो। ठीक है, अब यही चीज माइनस हो जाए बच्चा तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का। अब अंतर पूछ दे बेटा, जैसे 45 माइनस 30 15 डिग्री, तो यहां लगाएंगे इसको। और cos का भी इसी तरह फॉर्मूला है बेटा, cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस एक उल्टा हो जाता है बेटा इसमें sin a sin b, और cos a माइनस b क्या होगा, cos a cos b, इसमें प्लस हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, cos sin के साइन के बता दिए बेटा, टेन काट का नेक्स्ट वीडियो में बेटा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूँ बेटा और। ठीक है, देख लीजिए बेटा, जिससे आपको पूछ दिया बेटा cos 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos लिख देंगे इसको 45 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा बेटा cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला है बेटा, लिखा हुआ है देखिए, तो 1/√2 3/√2 1/√2 1/2, तो ये आ गया देखो बेटा, सेम वही को आ गया। देखिए साइन 75 का मान cos 15 के बराबर होगा, बताया था मैंने आपको ना बेटा, जब दोनों कोणों का योगफल 90 हो तो साइन cos के मान आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से इसको लगाना बेटा, इस पर क्वेश्चन आपके बुक में अच्छे अच्छे दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, लगाइएगा और पूछिएगा बेटा। ठीक है, लगाना पूछना मैथ का सिस्टम है बेटा। ठीक है, लगाएंगे देखेंगे नहीं बेटा तो मैथ क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है बेटा, मान लीजिए आपको देते बेटा साइन 105 डिग्री मान क्या होगा, तो क्या करेंगे इसको आप साइन 60 + 45 कर देंगे बेटा,
जो दिया है उसी में होता है बेटा। ये साइन ए कास बी हो जाएगा प्लस कास ए साइन बी हो जाएगा। तो साइन 60 होता है बेटा √3/2। ठीक है, साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2। कास 45 1/√2। कास 60 कितना बेटा 1/2 1/√2। तो क्या आ गया ये √3 + 1/2√2 आ गया। ठीक है, आप कहेंगे सबका वही आ रहा है बेटा, तो ये तो अभी आगे बताएंगे क्यों सबका सेम आ रहा है बेटा। ठीक है, इस पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन लगा लेने अच्छे से बेटा, और क्वेश्चन जो फंसता है पूछिए, अदरवाइज तो बेटा मस्ती तो चली रही है बेटा। ठीक है, थोड़ा देखिए वीडियो, क्वेश्चन लगाइए, वक्त आ चुका है बेटा हाफ एयरली का, मजाक का समय गया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा।